कानपुर में गुरुवार की दोपहर एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। तो आज तक की रिपोर्ट्स के आधार पर चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, परत दर परत। जरा सोचिए, सिर्फ 1 घंटा। कोई सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से बाहर गया हो और जब वापस लौटे तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी हो। कुछ ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानी है ये। तो कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक पल से जब इस जुर्म का पर्दाफाश हुआ। पति जब घर वापस आए तो पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी घर का खुला हुआ दरवाजा। सोचिए, बस यही देखकर मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और अंदर का मंजर तो और भी ज्यादा डरावना था। पूरा घर तहस नहस था। सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। यहाँ तक के अलमारियों के लॉकर भी टूटे हुए थे। मतलब साफ था, घर में लूटपाट हुई है। और फिर उन्हें वो दिखा जो कोई भी इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा। उनकी पत्नी की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। तो आखिर ये लोग थे कौन जिनके साथ ये भयानक हादसा हुआ? चलिए अब उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका नाम था हरेंद्र कुमार सिंह, जो अभी अभी एक टीचर की नौकरी से रिटायर हुए थे, और उनकी पत्नी 53 साल की निर्मला सिंह। ये दोनों कानपुर के अपने घर में अकेले ही रहते थे। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा हैदराबाद में नौकरी करता है। मतलब जिस वक्त ये घटना हुई घर पर निर्मला सिंह अकेली थी। तो सवाल ये है कि उस 1 घंटे के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है सीसीटीवी फुटेज से, जो उस खौफनाक मंजर की एक झलक दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो बहुत अहम है। दोपहर के 1:16 एक शख्स जिसका चेहरा ढका हुआ है घर के अंदर जाता है, और फिर ठीक 2:10 पर वही शख्स घर से बाहर निकलता हुआ दिखता है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है। जब वो अंदर गया तो उसके हाथ खाली थे, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में एक बैग था। इससे शक और गहरा हो जाता है कि मकसद लूटपाट का ही था। पूरे 55 मिनट, सोचिए, वो कातिल पूरे 55 मिनट तक घर के अंदर था। ये नंबर ही अपने आप में कितना डरावना है। और रिपोर्ट्स में जो मौत की वजह सामने आई है वो बहुत ही क्रूर है। गला घोटा गया और फिर किसी तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया। अच्छा, तो इस सब के बाद पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ी? चलिए देखते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले तो क्राइम सीन को सील किया गया, फिर फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए गए और सुराग खोजने के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। तो पुलिस की जांच देखिए कई एंगल से चल रही है। एक तरफ तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, दूसरी तरफ पास में एक संदिग्ध महिला भी देखी गई थी, उसकी भी जांच हो रही है। घर भी काम वाली से भी पूछताछ हुई है और साथ ही 2 एसी मैकेनिकों को हिरासत में लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये कामवाली और एसी मैकेनिक ही शक के घेरे में क्यों? तो बात ये है कि कामवाली वारदात से कुछ ही देर पहले घर से निकली थी और उसी दिन घर में एसी की सर्विस भी हुई थी। यही वजह है कि पुलिस का शक इन पर गया। तो जांच तो चल रही है, लेकिन अब भी कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं, और यही सवाल इस केस को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल, आखिर वो नकाबपोश शख्स था कौन? उसकी पहचान ही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली है। और फिर वो संदिग्ध महिला जो पास में देखी गई थी, वो कौन थी? क्या उसका इस जुर्म से कोई कनेक्शन है? और आखिर में सबसे अहम सवाल, पुलिस की जांच में आगे क्या सामने आएगा? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है, और ये हमें इस पूरी दर्दनाक घटना पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।